अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला। एक और वीडियो के साथ हाजिर है जिसका टाइटल है कि 5 थिंग्स टू डू इन एमडी कैट 2024। किसी भी इम्तिहान में अगर आपने सक्सेस पानी है, अपने गोल्स को अचीव करना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो ज़िंदगी का कुलिया यही है कि आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतरी करेगी, आपका जो गोल्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो पहला स्टेप है इसमें स्ट्रगल। सबको पता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कुरान मजीद में भी इरशाद है सूरत नजम में कि वइन्ना लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर हमने कोई चीज को पाना है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो मेहनत करता है रब की जात उसे इनायत भी करती है। तो एमडी कैट 2024 में अगर आपने एमबीबीएस डॉक्टर या बीडीएस डॉक्टर बनना है तो पहला स्टेप है आपको स्ट्रगल करनी होगी, कंटिन्यूअस स्ट्रगल करनी होगी। जितनी स्ट्रगल करेंगे आपको रब की जात उतना ही बेहतर फल इनायत करेगी। तो पहला स्टेप है स्ट्रगल। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं मुसलसल, डेली बेस पे 10 से 12 घंटे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। तो इसलिए जो दूसरा स्टेप है वो है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि कोई भी आपने एग्जाम देना है, कोई भी आपने मंजिल अचीव करनी है, तो आपके पास उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने बायो का सिलेबस कब खत्म करना है। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस कब खत्म करना है, इसी तरह फिजिक्स का कब खत्म करना है और इंग्लिश का कब खत्म करना है। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने टोटल रिवीजन इस एमडी कैट के दौरान टेस्ट से पहले पहले कितनी रिवीजन करनी है टोटल। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कितनी करनी है। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने लास्ट डेट बिफोर द एमडी कैट एग्जाम मैंने क्या अचीव करना है, मैंने कितने स्ट्रगल करनी है। तो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग में आपका टाइम टेबल आ जाता है। इट मींस के स्ट्रगल के बाद स्ट्रगल करें, स्ट्रगल के बाद आपके पास प्लानिंग होना जरूरी है। तो ये दूसरा स्टेप था। तो जो आपका तीसरा स्टेप है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही मेजर एलिमेंट्स है किसी भी इम्तिहान में सक्सेस पाने के लिए। अब हमारा जो माइंड सेट है, हम जो है इंसान है सॉफ्टवेयर है, तो हम सोचते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी से नहीं करते हैं। वीक में 2 से 3 दिन पढ़ लिया, फिर बाद में किसी काम में बिजी हो गए, किसी और एक्टिविटीज में बिजी हो गए। तो सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल के साथ प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग के साथ आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मींस आपने डेली बेस पे आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने 10 से 12 घंटे स्टडी को देना है, चाहे बाहर कोई इवेंट हो रहा है, चाहे बाहर कोई शादी ब्याह है या कोई कुछ भी हो रहा है, आपके पास इसको नहीं छोड़ना। 10 से 12 घंटे आपने डेली देने ही देने हैं। मैं सिर्फ एमडी कैट की बात नहीं कर रहा, आपको कोई भी एग्जाम है ना, आपने जिसको पास करना है, लेट्स सपोज आपने सीएसएस का एग्जाम पास करना है, लेट्स सपोज आप सीए कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जिस फील्ड में है, अगर उसको अपना एग्जाम अचीव करना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो स्ट्रगल के साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और इसके साथ जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये बहुत ही मेजर एलिमेंट्स हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट आता है वो है आपकी इवेल्युएशन। अब हमेशा इंसान को चाहिए कि अपनी इवेल्युएशन खुद करे। लेट्स सपोज मैंने केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 किया है, यूनिट नंबर 4 करने के बाद मैंने उसके टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद मुझे पता चला कि 54 एमसीक्यूज में से मेरे 46 ठीक हैं। अब अपने आप की वैल्यूएशन करनी चाहिए कि कौन से टॉपिक में से मेरे एमसीक्यू ज्यादा गलत हुए हैं। आप जब इवैल्यूएशन करेंगे नेक्स्ट टाइम आप गलती रिपीट नहीं करेंगे। इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन,
इवेल्युएशन इज द मेन की। इंसान को अपने आप के अंदर की जो पहचान है वो करते रहना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, या जो मेरी मंजिल है मैं उस डायरेक्शन में ठीक तरह से जा रहा हूं या नहीं जा रहा। तो इवेल्युएशन करना भी हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो जिस फील्ड का भी हो। तो ये चौथा स्टेप था। जो लास्ट स्टेप है वो है आपका पेशेंस। अब आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, स्ट्रगल भी कर ली, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कर ली, आपने कंसिस्टेंसी भी रखी, इवेल्युएशन भी खुद की। तो इसके बाद लास्ट आता है पेशेंस। इसके बाद फिर आप अल्लाह की जात पे छोड़ दें, रब से दुआएं मांगे कि रब की जात मैंने इतनी स्ट्रगल की है, आप मुझे इनायत करें। रब की जात से जितना हो सके दुआएं मांगे, बेहतरी की तवक्को रखें, अपने पेरेंट्स से हमेशा दुआएं लेते रहें। उसको फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम में अपने आप को बेहतर पोजीशन पर रख सकते हैं। अपने आप की आपने स्ट्रगल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी को भी आपने मेंटेन रखना है। बेस्ट जो है इसमें से मेजर है वो है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बाद आप रब की जात पे छोड़ दें, सब्र करें, रब की जात बेहतर से बेहतर नवाजेगी। होप सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको एमडी कैट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, या कुछ सिलेबस के रिलेटेड, या कुछ आपने प्लानिंग या कुछ भी आपने डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।